अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ रोड। कंपोनेंट्स ऑफ रोड डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई इंफॉर्मेटिव इंजीनियरिंग वीडियोस आप तक बआसानी रिसीव हो सकें। नाजरीन, जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ रोड का जो टॉपिक है आज का, ये मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरव्यूज़ के लिए भी, फाइनल वाइवास के लिए भी, और उसके अलावा एंट्री टेस्ट जो हमारे होते हैं जॉब्स के लिए, सब इंजीनियर्स के लिए या सुपरवाइजर के लिए, वहाँ पर अभी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ये बार बार रिपीटेड हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस में, उन्हीं टेस्ट में। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोड के लिहाज से। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट रोड है वो है कैरिज वे। कैरिज वे जो हमारे पास होता है, कैरिज वे को हम रोड वे भी बोलते हैं। कैरिज वे हमारे पास रोड का वो हिस्सा होता है जिस पर आप ट्रैफिक मूव करती है, जिस पर ट्रैफिक चलती है, सिर्फ जिस पर ट्रैफिक चलती है वो हमारा कैरिज वे कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन करें तो अ कैरिज वे और रोड वे कंसिस्ट ऑफ अ विड्थ ऑफ रोड on which a vehicle is not restricted by any physical barrier और सेपरेशन टू मूव लेटरली, यानी कि आसानी से जो है वो मूव कर सके और कोई इसमें फिजिकल बैरियर ना हो। तो यानी कि जिस हिस्से में आपकी गाड़ी मूव करती है, ट्रैफिक चलती है, वो हमारा कैरिज वे कहलाता है। नेक्स्ट है शोल्डर्स। शोल्डर्स हमारे पास होते हैं, अ शोल्डर इज एन इमरजेंसी स्टॉपिंग लेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, यानी कि कैरिज वे जिस पर ट्रैफिक मूव करती है और कैरिज वे के अलावा बोथ साइड्स पर जो है हमारे पेंटिंग की होती है, लाइन होती है, वो येलो कलर की भी लाइन होती है, वाइट कलर की भी लगाई जाती है। तो उसके बाहर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास शोल्डर्स कहलाता है, यानी कि कैरिज वे के अलावा। अब कैरिज वे के बाद है मीडियन। मीडियन क्या होता है? कैरिज वे अभी हमने डिस्कस किया, जिस पर हिस्से पर रोड के जिस हिस्से पर गाड़ी मूव करती है वो कैरिज वे कहलाता है। अब कैरिज वे और शोल्डर के बाद जहां पर हमारे ड्यूल कैरिज वे होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में जाने के लिए और दूसरी डायरेक्शन में आने के लिए हाईवे पर मोस्टली जो होता है, तो उनके दरमियान का जो हिस्सा होता है वो मीडियन कहलाता है। दो कैरिज वे के दरमियान का डिस्टेंस। रोड मीडियन इज द पोर्शन इन बिटवीन द ड्यूल कैरिज वे विच सेपरेट द ट्रैफिक फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसकी जो डायमेंशन होती हैं वो 3 मीटर रखी जाती है कम से कम, मीडियन की जो विड्थ होती है। वैसे जो इसका साइज है वो 3 मीटर टू 5 मीटर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जो कैरिज वे होता है, जो आपके सामने कैरिज वे नज़र आ रहा है, ये कैरिज वे 2 लाइन्स पर मुश्तमिल है। तो ये कैरिज वे की जो विड्थ होती है ये डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ लेन्स पर। इसी तरह अब एक लेन की जो विड्थ होती है वो डिपेंड कर रही होती है ट्रैफिक वॉल्यूम पर एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रैफिक पर, यानी कि गाड़ी की तादाद और उसकी स्पीड। इन चीज़ों पर एक लेन की विड्थ डिपेंड कर रही होती है। और कैरिज वे की विड्थ हमारी नंबर ऑफ लेन्स पर डिपेंड कर रही होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लेन्स होंगी उतनी ही ज़्यादा कैरिज वे की विड्थ होगी। अब नॉर्मली जो है एक लेन की विड्थ कितनी रखी जाती है, वो 12 फीट रखी जाती है। तो इसी तरह आपके सामने जो रोड शो किया जा रहा है इसमें 2 लेन्स हैं, तो मतलब इसकी जो कैरिज वे की विड्थ होगी वो 24 फीट होगी। इसी तरह अगर 3 होंगी, 4 होंगी, तो इसकी कैरिज वे की विड्थ इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि जो हमारे कैरिज वे की विड्थ जो है वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ लेन्स पर। नेक्स्ट है हमारे पास रोड वे। अब रोड वे जो है हमारे पास, ये रोड की वो विड्थ होती है जिसमें कैरिज वे और शोल्डर शामिल होते हैं, यानी कि कैरिज वे और शोल्डर्स को मिलाकर जो रोड की विड्थ होती है वो रोड वे होती है। इस रोड वे के अकॉर्डिंग हमारे पास दूसरी होती है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे में हमारे पास विड्थ
इंक्लूड हो रही होती है कैरिज वे की भी, शोल्डर्स की भी, और अक्सर औकात आप देखते होंगे शोल्डर्स के अलावा भी रोड का कुछ हिस्सा खाली पड़ा होता है, जिसे खाली छोड़ दिया जाता है, जिसे हम नॉर्मल जुबान में मार्जिन बोलते हैं। तो जो राइट ऑफ वे है वो शोल्डर्स, कैरिज वे और मार्जिन की टोटल विड्थ जो है वो राइट ऑफ वे कहलाएगी, जबकि रोड वे की जो डायमेंशंस होगी या रोड वे जो होगा वो कैरिज वे और शोल्डर पर मुश्तमिल होगा। यानी कि रोड वे की विड्थ कैरिज वे प्लस शोल्डर, जबकि राइट ऑफ वे की विड्थ कैरिज वे प्लस शोल्डर प्लस मार्जिन। ये आपके सामने फिगर में भी दिखाया गया है। और यहाँ से आपको पीछे कैरिज वे की भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और शोल्डर का भी क्लियर हो रहा है। जो सेंटर पार्ट है जिस पे गाड़ी मूव करती है वो कैरिज वे है, और कैरिज वे के दोनों साइडों पर शोल्डर्स होते हैं। अब कैरिज वे और शोल्डर्स को मिला के टोटल विड्थ हमारी रोड वे कहलाएगी। अब इन शोल्डर्स के बाहरी दोनों तरफ मार्जिन होता है, और मार्जिन समेत तमाम रोड की जो टोटल रोड की विड्थ होगी वो हमारी राइट ऑफ वे कहलाएगी। अब इसके बाद आता है कर्ब। कर्ब हमारे पास जो है वो कर्ब इज द एज वेयर अ रेज्ड साइडवॉक और रोड मीडियन सेंटर रिजर्वेशन मीट्स अ स्ट्रीट और अदर रोडवे। अब कर्ब में जो है थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बता दूं कि जो रोड को और सॉइल्स को, नेचुरल सॉइल को अलग करती है वो कर्ब कहलाती है। अब वो नेचुरल सॉइल फुटपाथ की शक्ल में हो या और किसी शक्ल में हो तो उसको हम कर्ब बोलेंगे। जो रोड को सेपरेट कर रही है नेचुरल ग्राउंड से वो कर्ब कहलाएगी। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर हम रोड को के साथ अक्सर ड्रेनेज यूज करते हैं, उस ड्रेनेज में भी हम कंक्रीट ब्लॉक्स लगाते हैं, वो भी रोड को और ड्रेनेज को सेपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें जो होल्स दिए जाते हैं ताकि उनसे पानी मूव करके ड्रेनेज में चले जाए, तो उस चीज को हम ड्रेनेज ही बोलेंगे। लेकिन कर्ब में ये ड्रेनेज का पर्पज नहीं होता, इसलिए हम इसको कर्ब बोलेंगे। दोनों में जो मटेरियल होता है वो कंक्रीट के ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले जो हमारे सिटी रोड कहलाते थे उनमें हम कर्ब के तौर पे ब्रिक्स भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है कंक्रीट के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कर्ब और ड्रेनेज में डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट है गार्ड रेल। गार्ड रेल जो होती है, गार्ड रेल इज अ स्ट्रॉन्ग फेंस एट द साइड ऑफ रोड दैट कैन हेल्प प्रोटेक्ट ड्राइव्स फॉर सीरियस इंजरी। आपने रोड के दोनों साइडों पर देखा होगा कैरिज वे के बाद शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स के बाद मार्जिन, मार्जिन के बाद जो है गार्ड रेल लगी होती है जो स्टील के लोहे की लगाई जाती है। इसका मकसद होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन ड्राइवर्स को ज़्यादा नुकसान ना हो, ताकि वो अपनी इंजरी से बच सकें और लोगों को भी बचा सकें। तो वो जो है इस शोल्डर से टकराकर, सॉरी इस गार्ड रेल से टकराकर रोड के अंदर ही रहता है, रोड से बाहर नहीं निकलता। और ये गार्ड रेल जो है मोटरवे पर दोनों साइडों पर कंटिन्यूसली चल रही होती है। मोटरवे पे जहां भी जाएं आप, मोटरवे पे गार्ड रेल लाजमी होती है, जबकि हाईवे जो रोड है हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड है इन पे अमूमन देखने को नहीं मिलती। जहाँ पे इंजरी का मसला हो या डर हो वहां पर तो ये आपको मिल जाएगी, लेकिन नॉर्मल रोड्स पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मोटरवे पे कंटिन्यूसली स्टार्ट टू एंड पॉइंट गार्ड रेल ही होती है। इसका मकसद ये होता है कि सीरियस इंजरी से बचाया जा सके। ये था आज का हमारा टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ रोड। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ रोड के बारे में जानना हो तो स्ट्रक्चर ऑफ रोड का जो लेक्चर है वो इसी की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप स्ट्रक्चर ऑफ रोड के बारे में और इसके अलावा लेयर्स ऑफ रोड क्या होती हैं, पिरामिड क्या होती हैं, उसके बारे में वहाँ पर जाकर आप लेक्चर जान सकते हैं। तो नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।